अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैंने संडे में क्या क्या लंच की थाली में बनाया था। बहुत ही सिंपल लंच थाली है। सबसे पहले मैंने इसमें सर्व किया था मिक्स दाल तड़का, वाइट राइस, आलू फ्राई, बैंगन फ्राई, ऑमलेट, रोटी, गुलाब जामुन और अचार। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दाल तड़का बनाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ तूर दाल, चना दाल और मसूर दाल। तूर दाल की क्वांटिटी ज़्यादा है, चना और मसूर की कम। दाल को हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। 2-3 बार अच्छे से वॉश करके उसका पानी निकाल देंगे। सारी दाल को हमें कुकर में ऐड कर देना है। कुकर में ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर मसाले ऐड कर रही हूँ, सिर्फ रेड चिली पाउडर और हल्दी, और स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर 2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देने के बाद कुकर का लिड लगाकर हमें यहाँ पर सीटी ले लेना है। मैंने 4 सीटी लिए थे। आप अपने कुकर के हिसाब से सीटी देखकर ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 4 सीटी ले लिए हैं। नेक्स्ट तड़के के लिए मैंने यहाँ पर लिया है अदरक, लहसुन, बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्ची। अदरक लहसुन को मैंने यहाँ पर चॉप करके लिया है, फाइनली चॉप कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक बार दाल को चेक कर लूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर दाल अच्छे से गल गई है। स्पून से ही आप इससे अच्छे से स्मैश कर सकते हैं। हल्की सी आपको चम्मच के मदद से ही दाल को इस तरह से मैं स्मैश कर लूँगी। अब हम दाल को तड़का देंगे। वेसल में मैं यहाँ पर ऑयल ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 चम्मच ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसमें करी पत्ता, राई और ज़ीरा ऐड कर दिया है। हल्का सा हमें उसको चटकने देंगे। उसी के साथ मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची और थोड़ा सा लहसुन को चॉप करके ऐड किया है। अच्छे से फ्राई कर लेंगे सारी चीज़ों को। लहसुन थोड़ा सा लाल हो जाए उसके बाद हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमें तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगे, तब तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे फाइनली चॉप किए हुए टमाटर। टमाटर ऐड कर देने के बाद हम इसको अच्छे से सारी चीज़ों में मिक्स कर देंगे। हमें टमाटर को जब तक वो गल ना जाए तब तक ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे टमाटर गल गए हैं। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सारी चीज़ों को ऐड कर देने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं इसमें नमक नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि दाल में मैंने नमक ऐड किया है। हम दाल को ऐड करेंगे, उसके बाद नमक टेस्ट करके और नमक ऐड करेंगे। अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूंगी। दाल ऐड कर देने के बाद हम सारे मसालों में दाल को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए हम इसको मसालों के साथ पकने के लिए छोड़ देंगे। मैंने यहाँ पर नमक टेस्ट किया था, थोड़ा सा नमक कम लगा तो मैंने इसमें नमक भी ऐड किया है। चलिए अब हम तड़का देने की तैयारी करेंगे। ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल में मैंने यहाँ पर बारीक चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर दिया है, हरी मिर्ची ऐड की है और थोड़ा सा ज़ीरा। सारी चीज़ों को हमें हल्का सा फ्राई होने देंगे। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। गैस के फ्लेम को बंद करने के बाद हम इसमें थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर देना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देने के बाद हम इसको दाल में ऐड कर देंगे।
तड़का दाल में ऐड कर देने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स दाल में सारी चीज़ों को तड़के को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमारा दाल तड़का यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पर बैगन फ्राई भी बनाया था। बैगन फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बैगन ले लिया है, उसको हमें इस तरह से कट कर लेना है। छोटे छोटे पीसेस में हम इसको राउंड शेप में कट कर लेंगे। कट करने के बाद बैगन को हमें पानी में अच्छे से धो लेना है। धो लेने के बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। मैं यहाँ पर हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। जिंजर गार्लिक दोनों का मिक्स पेस्ट है वो। उसी के साथ हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच भरकर बेसन। यहाँ पर मैंने मैजिक मसाला ऐड किया है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आमचूर पाउडर। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, 1-2 चम्मच पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड कर देने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी ऐड करने की वजह से अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। अगर आपको पानी कम लगे तो थोड़ा और ऐड करके अच्छे से सारे मसालों को मिक्स करके हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब मैं यहाँ पर एक बैंगन का स्लाइस ले लूँगी, उसके ऊपर हम मैरिनेशन को स्प्रेड कर देंगे। इस तरह से दोनों साइड हमें मैरिनेशन को ऐड करना है। सेम प्रोसेस से हम सारे बैंगन के पीसेस को इसी तरह से दोनों साइड मैरिनेशन ऐड कर देंगे। मैरिनेशन लगाने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद मैंने यहाँ पर तवा गरम कर लिया है, उसके ऊपर ऑयल ग्रीस कर देंगे। ऑयल ग्रीस करने के बाद हम इसको सारे बैगन के पीसेस ऐड कर देंगे। हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। सारे पीसेस ऐड कर देने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको पलट देंगे। पलट कर हम दूसरी साइड से पका लेंगे। सात से 8 मिनट में ये बैगन फ्राई बनकर तैयार हो जाती है। हमें इसे दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारी बैगन फ्राई बनकर तैयार हो गई है और इसी के साथ एक और हमारी रेसिपी भी तैयार हो गई है। सारे बैंगन के पीसेस को मैंने यहाँ पर प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार और टेस्टी लग रहे हैं और बनाना भी बहुत ही सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं थाली की नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, वो है आलू फ्राई। कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम उसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरा ऐड कर देने के बाद मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पर इस तरह से क्यूब्स में आलू को कट कर लिया है। अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। हमें 5 से 6 मिनट तक ऑयल में ही आलू को अच्छे से फ्राई करना है। हल्का सा वो कलर चेंज होने लगेगा तब तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर आलू को 5 से 6 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें
हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं होता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देने के बाद मैं यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह पर हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक लिड बंद कर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। हमें जब तक आलू गल जाएंगे तब तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट ऑमलेट बना लेंगे। ऑमलेट के लिए हम बाउल में फाइनली चॉप किया हुआ प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, अब हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे। आपको जितने अंडे बनाने हैं आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 से 4 अंडे ऐड किए हैं। अब हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। सारी चीज़ों को अंडे में अच्छे से फेंट लेना है। सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दूंगी। नमक ऐड करने के बाद फिर से एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम ऑमलेट को फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पैन ले लिया है, उसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसमें हमारा ऑमलेट मिक्स ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसको एक तरफ से अच्छे से पकने देंगे। आप देख सकते हैं साइड से ये अच्छे से पकने लगा है। तो अब हम इसको पलट देंगे, पलटकर दूसरी तरफ पकाएंगे। दोनों साइड से हमें ऑमलेट को अच्छे से फ्राई कर लेना है। हमारा ऑमलेट यहाँ पर रेडी हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारा ऑमलेट बनकर तैयार हो गए हैं और हमारी थाली की सारी रेसिपीज़ भी कंप्लीट हो गई हैं। और मैंने यहाँ पर जामुन की रेसिपी शेयर नहीं की है। मैंने यहाँ पर ब्रेड से जामुन बनाया था, वो रेसिपी को मैं अलग से कल शेयर करूँगी। अगर आपको ये रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, हमारी लंच की थाली पसंद आई है, तो आप लोग इस रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।